यशवंत सिन्हा जी, एक सवाल था आपसे कि कितना मुश्किल रहेगा टीएमसी के लिए ये चुनाव, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ये कहा जा रहा था कि बंगाल में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं करने जा रही, लेकिन 1.5 दर्जन सीटों से ज्यादा वो जीतने में कामयाब रहे थे। ऐसे में ये लड़ाई करो या मरो वाली है। वो वैसे में जब जो लोगों के मुद्दे होते हैं वो एक तरीके से चुनावी से डिटैच हो गए, अलग हो गए, चाहे वो महंगाई हो, रोजगार हो, अब इस पर वोटिंग होती नजर नहीं आती। ऐसे में आप लोग की लड़ाई कितनी मुश्किल है? देखिए, आपको ये पता होगा कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, दोनों चुनाव बिल्कुल अलग अलग बिल्कुल। दोनों के कंसिडरेशंस अलग अलग होते हैं। वोटर अगर लोकसभा में किसी पार्टी को वोट दे रहा है तो आवश्यक नहीं है कि विधानसभा में भी वो उसी पार्टी को वोट करेगा, और इसके अनेक उदाहरण हमारे देश में पड़े। इसलिए लोकसभा में जो प्रदर्शन हुआ भारतीय जनता पार्टी को आवश्यक रूप से रिपीट होगा विधानसभा में, यह मैं मानने को तैयार नहीं। जहां तक विधानसभा के इस चुनाव का सवाल है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि ममता बनर्जी और टीएमसी बहुत मजबूत स्थिति में हैं, और मुझे यह लगता है कि उनका जो प्रदर्शन होगा इस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, वो पिछले चुनाव की तुलना में कहीं और बेहतर होगा। पिछले चुनाव में उनकी बड़ी भारी जीत हुई थी, और मुझे लगता है कि इस चुनाव में भी वो बड़ी भारी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, मेरे ज्वाइन करने के पीछे तर्क ये था कि मैं उसमें जो कुछ योगदान कर सकता हूं वो मैं योगदान करना चाहूंगा। जो भी मेरा थोड़ा भी प्रभाव है, एक सीट पर भी प्रभाव है, 1000 वोटर पर भी प्रभाव है, तो उस प्रभाव का इस्तेमाल मैं टीएमसी के पक्ष में करना चाहूंगा। यशवंत सिन्हा जी, पहले होता यह था कि जब भी किसी नेता पर हमला होता था या उसे चोट लगती थी तो उस पर सवाल नहीं उठते थे। इस बार जब ममता बनर्जी को चोट लगी, उन्होंने कहा कि साजिश है, उन्हें धक्का दिया गया, लेकिन उनके इस आरोप पर भी लोगों ने हमला किया और कहा कि ये सहानुभूति बटोरने की तरफ उनका ये कदम था। तो ऐसे में टीएमसी लीडर के तौर पर हम आपसे जानना चाहेंगे, आज भी वो व्हीलचेयर पे जाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं पहली बार अस्पताल से आने के बाद, क्या लगता है इसका फायदा टीएमसी को मिलेगा? आवश्यक रूप से मिलेगा, क्योंकि देखिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी तत्काल निष्कर्ष पर पहुंच गई, घटना घटी और उस समय से उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो नौटंकी है, नाटक है, ये है, वो है। और जिस तरह प्रधानमंत्री ने और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार भी बंगाल के मुख्यमंत्री को फोन करके उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, इन सब का असर बंगाल के मानस के ऊपर पड़ा है, लोगों के मानस के ऊपर पड़ा है। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कोई भी इस बात को तो डिनाई नहीं कर सकता है कि उनको चोट लगी है, उनका पांव जो है वो प्लास्टर में है, आज के दिन है, व्हीलचेयर में चलने को वो मजबूर हो गई हैं। तो ये घटना कैसे घटी, इसका सबसे प्रत्यक्षदर्शी अगर कोई है तो स्वयं ममता बनर्जी है ना। कल जब कलकत्ते में उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे ये घटना घटी, और मैं भी बिल्कुल कन्विंस हूं इस बात से कि जानबूझ के दरवाजे को बंद करने का प्रयास किया गया ताकि ममता बनर्जी चोटिल हो जाए, घायल हो जाए, और ये लोग, उनके समर्थक ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो जाहिर है उनके जो विरोधी हैं उन्होंने ऐसा किया। विरोधी कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा आचरण रहा है इस प्रकरण में, उससे साफ लगता है कि वो दोषी हैं, और अपने दोष को छुपाने के लिए वो ममता बनर्जी के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं।